अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाई, इक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाई, सो कहो टल गुर सेवियै। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाय, दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाय, मैं नाही कछ हौ नहीं। कछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख लेहो। सधना जन तोरा, वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला तीजा। रानायर माहे अनंत है, कूड़ी आवे जाए। पाने चले आपने, बहुती लह सजाए। रानायर माहे सब किछ है, करमी पल्ले पाए। नानक नौ निध पाईऐ, जे चलै तिसै रजाए। महला तीजा। सहजे सतगुर ना सेवियो, विच हउमै जन्म विनाश। रसना हर रस ना चखियो, कमल ना होयो परगास। बिख खाधी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश। इकस हर के नाम बिन, त्रिग जीवन त्रिग वास। जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवै दासन दास। ता अन दिन सेवा करे सतगुरु की, कबहे ना छोड़ै पास। ज्यों जल मह कमल अलिपतो वरतै, त्यों विचे गिरह उदास। जन नानक करे कराया सबको,
ज्यों भावै तेव हर गुण तास। पौड़ी। छत्ती जुग गुबार सायापे गणत कीनी। आपे श्रेष्ठ सब साजियन आप मत दीनी। सिमृत शास्त साजयन पाप पुण्य गणत गनीनी। जिस बुझाए सो बुझसी सचै शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा आपे बख्श मिलाई। सब आपे आप वरतदा आपे बख्श मिलाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल शतर चवर तख्त दे मालिक सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, वडभागे हो जिथे अमृतमयी पावन गुरबानी आसा जी दी वार दे कीर्तन आप जी ने श्रवण कीते। जुड़ बैठे हो इस वेले लड़ीवार चल रही गुर शब्द दी कथा विचार श्रवण करन दे लई। अज दा ये पावन शब्द जो आप जी ने हुणे श्रवण किया रामकली राग दी वार दे अंदर साहिब सतगुरां दे मुबारक अंक 949 दे उपर इस वार दी 7वीं पौड़ी ते नाल दे ये 2 श्लोक हैं कि रहमतां भरिया उपदेश मेरे साहिबा ने अज दे इस पावन शब्द दे अंदर बख्शिया है। की समझाया है सतगुरां ने सानू अज दे इस शब्द दे अंदर केड़ी जीवन जाच मेरे साहिबा ने दसी है। ये विचारन दा यतन आपां करांगे। सतगुरु रहमत करन। विचारां दी आरंभता तो पहला अपनियां मनोवृत्तियां नूं करो एकागर, रसना नूं करो पवित्र, करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन शब्द, इस शब्द दे अंदर जिथे गुरदेव पातशाह जी ने सब तो पहला ये गल समझाई कि वो जिहड़ा परम पिता परमात्मा है वो परमात्मा इस समुची कायनात दे अंदर वसिया है। वो जिहड़ा अनंत है, जिस वाहिगुरु परमात्मा दा अंत नहीं पाया जा सकता। रानायर माहे अनंत है। रानायर दा भाव है आ संसार जो समुंदर दी न्याई है। जिस संसार समुंदर दे अंदर इंसान डुबदा जा रहा है, जिस संसार समुंदर दे विचों तरन दे वास्ते बाणी ने वार वार समझाया, वार वार दृष्टांत दे के मेरे सतगुरां ने आखिया भाई कि तेरा जन्म जिहड़ा है वो माया दे रंग विच रंगे दा बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है।
असल विच माया दे रंग विच रंगियां दा जदों जन्म व्यर्थ गया ना, उस वेले इंसान इस संसार विच रहिंदियां भी इस संसार विच वसदे परमात्मा तो दूर हो गया। अज दी जो पहली पंक्ति है ना, तीसरे पातशाह गुरु अमरदास मेरे सतगुरां ने समझाया, कहंदे रानायर माहे अनंत है। वसदा ते है परमात्मा इस संसार दे अंदर, पर नाल साडा जिक्र कीता, कहंदे कूड़ी आवे जाए। असी उस वसदे परमात्मा तो टुट गए, रहने असी भी संसार दे अंदर, वसदा परमात्मा भी इसे संसार दे अंदर। पर कारण की बन गया, साहिबां ने साडे वास्ते शब्द वरते कि कूड़ी आवे जाए। कूड़ी दा भाव है झूठा। असी असलीयत है कि संसार दे अंदर झूठ वाली गलतान दे अंदर ग्रसे गए हाँ से। तां इंसान आवे जाए दे ना चक्रां दे अंदर ते दुख से सुख दे विच फस के रह गया ना, नहीं ते उसे संसार दे अंदर परमात्मा, इसे संसार दे अंदर असी, साडे अंदर वो परमात्मा वसदा है ते फिर भी असी उहदे तो दूर हो गए। इहदा कारण अगली पंक्ति विच दे दिता। मेरे साहिबां ने आखिया भाणै चलै अपना, बस इत्थे गल बन गई, इत्थे फर्क पै गया। असी उस परमात्मा दे भाणे दे अंदर, उस परमात्मा दी रज़ा दे अंदर नहीं चलदे हैं। फर्क इत्थे आके पैंदा है। तां ही बहुती मिलै सजाए, बहुती सजा जिहड़ी मिलदी है ना सानू, बहुती सजाए संसार दे अंदर इस जीवन विच अध्यात्मक जिहड़े दुख ने ना, क्योंकि संसारक दुख जिहड़े ने, संसारक सुख जिहड़े ने ना, इन्हां दुखां सुखां दे वास्ते ते मेरे साहिबां ने बचन ही कह दिता कि दुख सुख दोए कपड़े पै रह जाए मनुख। जिवें असी रोज़ाना कपड़े बदलदे हां ना, ये दुख ते सुख उन्हां कपड़ियां दी तरह है। कदे दुखां रूपी कपड़े पहनने पै गए, कदे सुखां रूपी कपड़े पहनने, ये ते वारी वारी बदलते ही रहणगे। संसारक सुख ते दुख आउंदे ने, पर अध्यात्मक अंदर दे जदों सुखां दी गल मेरे पातशाह ने कीती है ना, इत्थे उसे गल नूं समझाउंदिआं कह रहे ने, भाई भाणै चलै अपनै। असी की कर लिया? असी अपने संसारक सुखां दे वास्ते परमात्मा दे दसे रस्ते का त्याग कर दिता, छड्ड दिता उस रस्ते नूं। जिस रस्ते ते चल के उहदा मिलाप होना है ना, जिस रस्ते ते चल के परमात्मा दीयां वडियाइयां, परमात्मा दीयां रहमतां, परमात्मा दीयां खुशियां मिलनियां ने, असी उस रस्ते नूं त्याग के भाणै चलै अपनै, असी अपने भाणे दे अंदर अपनी मर्जी नाल चलना शुरू कर दिता। किसी ने कोई किसी पासे परमात्मा नूं समझ लिया, इस पासे है, किसी ने किसी पासे परमात्मा नूं समझ लिया, पर जिथे परमात्मा वसदा है ना, उस जगह ते असी उहनूं जानन दी कदे कोशिश कीती ही नहीं, कदे नहीं। असी भाणै चलै अपनै बहुती मिलै सजाए। मेरे साहिबां ने आखिया भलिया, ये जिहड़ा कूड़ी आवे जाए है ना, कूड़ी असल विच जिहदे कारण असी परमात्मा तो टुट गए, कूड़ी आवे जाए, ये भाणै चलै अपने करके हो गया। जिस दिन अपना आपा गुरु दे अगे समर्पित कर देंगे ना, सच्चे पातशाह जिवें तू चला रहा है ना, आ बचन रोज़ पढ़ते हैं, साडे नितनेम दी अमृतमई बाणी है, जिथे गुरु नानक साहब ने आख्या ना कि जदों उहदी रज़ा दे अंदर तू रहना शुरू कर देगा ना, हुक्म रज़ाई चलना, उहदे हुक्म दे अंदर फर्क कित्थे आ? साडा जिक्र अज कीता, कह दिता भाणै
ਚੱਲੈ ਆਪਣੈ। पर गुरुदेव पातशाह जी ने आख्या भलिया नहीं, भाणै अपना नहीं, उस परमात्मा के हुक्म के अंदर, उहदी रजा के अंदर, उहदे भाणे के अंदर जदों चलेगा ना, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। रहमतां ते तां ही होणगियां ना। कूड़ दी कंध, कूड़ दी दीवार भी अंदरों तां ही ढह ढेरी हो जाएगी। बख्शिशां तां ही हत्थ विच आउणगियां जे मन दे अंदर आस है ना कि असीं भी सचियार बनीए, क्योंकि बाणी दे बोल ने, किम सचियारा होईए किम कूड़ै टुटै पाल। पहला दो सवाल ने। पहले सवाल ने गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर, सब तो पहला सवाल आख्या कि असीं सचियार किवें बनांगे, किम सचियारा होईए। दूसरा मेरे पातशाह जी ने आख्या फिर साडे अंदर जिहड़ी कूड़ दी, झूठ दी कंध, कूड़ दी दीवार असीं खड़ी कर लई, ये पाल, ये दीवार टुटेगी किवें? किवें कूड़ा टुटै पाल। हुण इत्थे जे भाणै चलै अपने है ते कदे सचियार नहीं बनिया जा सकदा। जे भाणै चलै अपने है फिर कदे कूड़ दी दीवार, कूड़ दी, झूठ दी कंध जिहड़ी अंदरों ढह ढेरी नहीं होएगी। ये कूड़ दी कंध का भाव पता की है? सब तो पहला तो असीं इस गल नूं समझ लिया कि परमात्मा है ही नहीं। कूड़ दी कंध खड़ी किवें होई? असीं इस गल नूं अपने अंदर पक्का वसा लिया कि असीं मंदे कर्म करते रहिए, चंगे कर्म करते रहिए, सानूं कोई वेखदा ही नहीं है। जबकि बाणी पढ़न वाले हैं, पढ़ते हैं बाणी, सानू पता है, समझते हैं इस गल नूं कि सच्चे पातशाह जी ने बाणी विच जिक्र किया इस गल का, दे किवाड़ अनिक परदे में पर दारा संग फाकै। ते समझ लिया किसी ने वेख्या ही नहीं। खिड़कियां ते परदे कर ले, दरवाजे बंद कर ले, कुकर्म करन लग पिया। इंसान ने मन के अंदर समझिया कि मैनू तो किसी ने वेख्या ही नहीं है। दे किवाड़ अनिक परदे में पर दारा संग फाकै। आखिया चित्र गुप्त जब लेखा मांगै, तब कौन परदा तेरा ढाकै। उदों कौन तेरे परदे कजेगा? उत्थे कोई परदा नहीं अगे लगा, उत्थे दरवाजे बंद भी नहीं होने। आ कूड़ दी कंध है जिहड़ी असीं अपने अंदर आप खड़ी कर लई कि असीं जिन्ने मर्जी मंदे कर्म करते जाइए, सानू कोई इहदी सज़ा मिलनी नहीं। मेरे साहब सच्चे पातशाह जी ने आख्या भलिया जे चाहना है सचियार बन जावां, जे चाहना है तेरे अंदरों कूड़ दी कंध, कूड़ दी दीवार ढह ढेरी हो जाए, किव सचियारा होईए किव कूड़ै टुटै पाल। फिर भाणै चलै अपने नहीं, फिर हुक्म रजाई चलना। फिर जदों उस परमात्मा के हुक्म के अंदर, गुरु के हुक्म के अंदर, उहदी रजा के अंदर कहना बड़ा सौखा है कि वाहिगुरू तेरा शुक्र है। कहना बड़ा सौखा है कि दुख वेले भी शुकराना असीं बड़े स्टिकर छपा छपा के वंडदे हां कि सुख वेले शुकराना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। कहना बड़ा औखा है। सुख वेले भी असीं शुकराना नहीं जे करते। भाणे चले अपने का भाव की है? जे तो जीवन के अंदर सुख आ गए तो मैं कमाए, इवें ही है ना। जे मेरे जीवन के अंदर सुख है, धन दौलत है, हर पास्यों ऐशो आराम है, इंसान सोचता है कि सारा कुछ मैं कमाया है। तो जदों इस जीवन के अंदर दुख आ गए, फिर ब्लेम परमात्मा ते कि सब कुछ उन्हें किया है। आ है भाणै चलै अपना। जे ते सुख है फिर मैं हाँ, जे दुख है फिर तू दिते। पर गुरुदेव पातशाह जी ने आख्या भलिया इत्थे ते आके गल बिगड़ गई। भाणै चलै अपने बहुती मिलै सजाए। ये सजा फिर मिलती है इत्थे जदों इंसान अपने भाणे दे अंदर चलदा है। फिर मेरे पातशाह जी ने आख्या कहंदे रह नायर में सब किछ है करमी पल्लै पाए। रहनायर संसार जिहड़ा है, रहनायर का भाव वैसे संसार समुंदर बनेगा।
रणायत समुंदर का लखायक है। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास ने आख्या रह नायर में सब किछ है, पर शर्त यह है कि कर्मी पल्ले पाए। एक शर्त रख दी, क्योंकि कर्मां की जो गल आउंदी ना, असीं कर्म किहड़े करते हैं, चंगा कर्म मंदा कर्म, वैसे इंसान की एक फितरत है। जे ते जो मैं पहला बेनती करके गया, जे चंगा हो गया मैं कीता, जे माड़ा हो गया फिर परमात्मा तू कीता, जबकि है इस तरह नहीं। बाणी सानू समझा रही है भलिया दद्दै दोष ना देऊ किसै दोष कर्मा अपने, किसी का दोष नहीं। इत्थे असल विच अपने कीते हुए कर्मां दा ही दोष है। जो मैं किया, उंगल मेरे वाल है ना, जो मैं किया सो मैं पाया, कर्मी पल्ले पाए, है सब कुछ है। इसे खलकत दे अंदर परमात्मा वस रहा है, इसे खलकत दे अंदर कूड़ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। एक पासे परमात्मा है, दूसरे पासे सब कुछ बैठा है। असी परमात्मा नूं छड्ड के बाकी सब कुछ जिहड़ा है ना उहदे मगर दौड़ पे, उहदे पिछे दौड़न लग पैंदे। ते कह जदों फिर परमात्मा मिलदा नहीं, फिर दोष भी परमात्मा ते देने नहीं। दद्दै दोष ना देऊ किसै दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवरजना। कहते जो मैं कीता ना, जे परमात्मा तो विछोड़ा है साडा, ते परमात्मा का दोष थोड़ी इहदे अंदर। जे असी परमात्मा तो टुट गए, किरत कर्म के विछुड़े किरत कर्म, जे परमात्मा तो दूर हाँ, जे परमात्मा तो विछड़े हाँ, तो परमात्मा का दोष थोड़ी इहदे अंदर। ये तो साडे अपने कर्म है ना, कर्मी पल्ले पाए। रह नायर में सब किछ है, कर्मी पल्ले पाए, दोष तो साडा अपना है ना इहदे अंदर। किरत कर्म के विछुड़े, पर इत्थे एक पॉजिटिव गल कीती है। इत्थे अरदास है उस परमात्मा के चरणों के अंदर, सच्चे पातशाह कर किरपा मिलो राम, किरपा कर रहमत कर। असी ते अपने मंदे कर्मां दे कारण तेरे तो विछड़ गए, तेरे तो टुट गए, तेरे तो दूर हो गए, पर तू एक रहमत कर, सानू अपने नाल मिल लै। चार कुंट दह दिस भ्रमे, इत्थे फिर पॉजिटिव गल है। थक आए प्रभ की शाम, साम, साम दा भाव है शरण, शाम नहीं साम है। थक आए प्रभ की शाम, हर पासे घूम के देख लिया, हर पासे चार कुंट दह दृश, दह दिस। इहदा भाव ये नहीं कि चारे दिशावां भी, चारे पासे भी घूम ले ते दसे दिशावां भी। इहदा अर्थ है कि मैं हर दरवाजा खड़का के वेख लिया, मैं हर घर के अंदर चक्कर मार के वेख लिया। रब्बा मेरे सच्चे पातशाह परमात्मा तू मैनू कितों नहीं मिलिया, हर घर में जाके मैं वेख लिया। असी दौड़ते हैं उन्होंने घरों के वाल, पर जिथे मिलना है उन्हें उस पासे कदे आउंदे ही नहीं है, ना कदे आउण का यत्न करते हैं, ना कदे आउण की कोशिश करते हैं। चार कुंट दह दिस भ्रमे, थक आए प्रभ की शाम, थक आए प्रभ की शाम। थक हार के परमात्मा तेरी शरण विच आ गए हुण, तेरी शरण विच आया दी लाज तो आप ही रखता है ना। फिर जिहड़ा परमात्मा की शरण विच आ गया ना, जिन्हें आसरा उहदे नाम का लै लिया, जिन्हें आसरा परमात्मा का लै लिया, जिन्हें अरदास की ना उहदे अगे, तू मेरो मेर परबत स्वामी, तू मेरो, मेरो का भाव है मेरा। जिहड़ा अगला मेर शब्द है ना, सुमेर पर्वत की तरह, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, थक आए प्रभ की शाम। तू मेरा सुमेर पर्वत है। क्यों सुमेर पर्वत क्यों क्या? ना तुम डोलो, मैं तेरा आसरा लिया सच्चे पातशाह, मैं इस जीवन के अंदर तेरी शरण लै ली। तू सुमेर पर्वत की तरह दृढ़ है, ना डिगेगा ना डोलेगा। जिहड़ा मैं तेरी शरण विच आ गया, तू मैनू भी कदे डिगन डोलन नहीं देगा। थक आए प्रभ की शाम, तू मेरो
मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते। जे तू डोलेगा तो मैं डिगांगा ना, तू डोलना नहीं, तू मैनू भी डिगन नहीं देना, क्योंकि मैं आसरा तेरा ला लिया, मैं शरण तेरी लै ली। गुरु गोबिंद सिंह जी के बोल जो पढ़ते हैं ना, कमाल कर दी सतगुरां ने। उन्हें आख्या परमात्मा नूं कह रहे ने, सगल द्वार को छाड़ के, चार कुंट दा दिस भ्रमे जिहड़ी गल है ना, सगल द्वार को छाड़ के गहियो, गहियो दा अर्थ है पकड़ लेना, घुट के फड़ लेना, किसी चीज़ नूं घुट के फड़ लेना भी वो हथ दे विचों निकल ना जाए। आख्या परमात्मा मैं सारे दर छड्ड दिते, सारे सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार, मैं तेरा दर फड़ लिया है, चंगी तरह फड़ लिया। ते बाह गहे की लाज, अस लाज तो फिर उन्हें ही रखनी है ना जिहदे दर ते, जिहदे दरवाजे ते जाके बह जाएंगे, मालक नूं फिक्र है, शर्म तो उस मालक नूं है ना, फिर लाज तो आपे रखेगा। पर लाज तो वो रखेगा जे उहदे अगे बेनती ए अर्ज, जे मेरा कलगियां वाला उस परमात्मा नूं कह रहा है ना, बाह गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार के, मैं गोबिंद सिंह भी कहते परमात्मा तेरा दास हाँ, मैं सारे दर छड्ड दिते। पर असी आ दर भी फड़िया है, इथों नहीं कुछ मिलिया तो दूजे ते चले गए, उथों नहीं कुछ मिलिया तो तीजे। वैसे मिल जे एक जगह ते टिक के बैठ जाएंगे ना गुरु की शरण विच, ते मिल सारा कुछ इथों ही जाना है। सानू तसल्ली नहीं है, मन टिकता नहीं, किते मन ते दौड़ता है हर पासे। साहब सच्चे पातशाह जी ने आख्या भलिया ये तेरे कीते हुए अपने कर्म ने जिहड़े तेनों परमात्मा तो दूर, परमात्मा तो पासे लैके जा रहे हैं। चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम, फिर उदाहरणा दित्तियां धेन दुदै ते बाहरी। जिहड़ी गां दुध नहीं ना देंदी वो किसी काम की नहीं रहिंदी। अज भी वेख्या ना, छड्ड दिंदे ने उहनूं आवारा। आख्या सच्चे बादशाह मेरी हालत भी ओहो जी है, धेन दुदै ते बाहरी कितै ना आवे काम, जल बिन साख कुमलावती। जल तो बिना बनस्पति कुमला जाती है, फसल नहीं हुंदी, उपजै ना ही दाम, उहदा मुल नहीं वटिया जा सकता कदे भी। हर नाह ना मिलिए साजन कत पाईए विश्राम, जिन्नी देर वो खसम प्रभु परमात्मा मिलता नहीं, चैन किथे, मन नूं टिकाऊ किवें आ जाएगा, किवें मन टिक जाएगा साडा जिन्नी देर वो मिलता नहीं, जिन्नी देर उहदा मिलाप नहीं हुंदा। पर सानू तो टिकाऊ बड़ा है, माया वाले पासे दौड़ते हैं, सानू तो टिकाऊ बड़ा है। असी अपने कीते हुए कर्मां दे वल कदे वेखदे ही नहीं। करमी आपो अपनी के नेड़ा है, ये भी गल तो उत्थे ही है ना। करमी पल्ले पाए जे है, फिर करमी आपो अपनी, हर एक इंसान दे अपने कीते हुए कर्म ने। के नेड़ा जे ते वो चंगे ने ते परमात्मा नेड़े है। कईयां दे नेड़े आ ना कि दूर। इंसान दे अपने वो मंदे कर्म ने, चंगे ने ते परमात्मा अंदर है, ते जे माड़े ने ते अंदर बैठा भी वो साडे तो बड़ी दूर है, फिर छड्ड के नहीं जाएगा। हाँ अलिप्त है साडे अंदर बैठा, बैठा इस तरह है कि जैसे जल में कमल निरालम। एक अंदर वहम साडे भी ना आ जाए कि जे परमात्मा साडे अंदर, चोर दे अंदर भी वो किते चोरी तो नहीं करता परमात्मा, एक शराबी दे अंदर भी परमात्मा है, एक जुआरी दे अंदर भी परमात्मा है, एक कातिल दे अंदर भी परमात्मा है, ते कतल होने वाले दे अंदर भी परमात्मा है। पर उहदे बैठण दा ढंग बड़ा निराला है। निरंजन क्या ना परमात्मा नूं, निरंजन निरअंजन कालख तो रहत। जैसे जल में कमल निरालम, जिवें चिक्कड़ विच रहिंदा कमल उस चिक्कड़ तो बिल्कुल निर्लेप है ना, इसे तरह विषयी बंदे दे अंदर बैठा परमात्मा उहदे विषय विकारां तो निर्लेप पैंदा है साडे अंदर। पर करमी आपो अपनी के नेड़ा है के दूर। किसी दे परमात्मा बड़ा नेड़े आ गया ते साडे अपने कर्मी ने किसी तो परमात्मा बड़ा दूर चला गया। अज जिहड़े बोल मेरे पातशाह ने आखे ने ना, आखिया भलिया
रैन आयर मैं सब किछ है कर्मी पल्लै पाए। कर्मी पल्लै पाए है परमात्मा इसे संसार दे अंदर ही, पर तेरे कोल तां आएगा तेरे कर्मां दे अनुसार। ये तो है नहीं कि धर्म के नाम से कर्मकांड की जाए, धर्म के नाम से पखंड करी जाए। कहे जी मैं धर्मी भी बड़ा वड्डा ते परमात्मा फिर भी नहीं मैनू मिल रहा, किवें पॉसीबल होएगा। जिन्हां कम्मां तो गुरु साहब ने रोकिया, धर्म की आड़ दे अंदर जे उही कर्म कांड वो काम फिर करन लग पे, तो फिर गल तो उही है ना, परमात्मा मिलेगा ही नहीं। कर्म माड़े ने उन्होंने चोला जिहड़ा वो धर्म का सी पवा दिता, जिवें सज्जन ठग कर रहा सी। गुरु नानक साहब ने बड़ी कमाल की गल सज्जन नूं कही सी, आख्या सी सज्जना बड़े चिट्टे कपड़े तू बड़े सोहने कपड़े पाए ने, चिट्टे कपड़े ते चिट्टे कपड़े पाउण नाल बाहरला पहरावा विखावा विखाउण दे नाल इंसान दा अंदर कदे पवित्र नहीं हो सकता। आख्या सी सज्जना कपड़े तेरे भी चिट्टे ते रंग बगले दा भी चिट्टा है। उदाहरण है ना, रंग बगले दा भी चिट्टा। ते बड़ी वड्डी गल मेरे साहिबां ने आखी, कहंदे जिहड़ा चिट्टे रंग दा बगला वो रहिंदा भी तीर्थां ते आ, नदियां दे कंढियां ते आ, कि वो पवित्र हो गया। बग्गा बग्गे कपड़े, बग्गे दा भाव है सफेद। बग्गा पहला बग्गा बगला, बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मंज वसन। जो तीर्थां ते वसदा है तो पवित्र नहीं है, क्योंकि उहदे कर्म पवित्र नहीं। गल तो इत्थे आके मुकनी है ना। मेरे साहब सच्चे पातशाह जी ने बोल कहे, आखिया बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मंज वसन, पर उहदे कर्म की ने घुट घुट जियां खावने। बग्गे ना कहिए। एक वचन बड़े कमाल का है, मेरे पातशाह जी ने ना ब्राह्मणों नूं आख्या है, कहंदे भलिओ तुसीं अपने आप नूं कहंदे जे ब्राह्मण ऋषि है, ब्राह्मण बड़ा वड्डा ऋषि मुनि है। सच्चे पातशाह जी ने आख्या, एक पासे तुसीं मंदिरां दे अंदर बली दे रहे हो, जानवरां तो शुरू होईयां बलियां इंसानां तक पहुंच गईयां। इंसानां दे सिर मंदिरां दे अंदर धड़ा तो अलग कीते जाण लग पे। काम तुहाडे कसाईयां वाले, समझो मेरी बेनती नूं, मैं गल उही कर रहा, कर्मी पल्लै पाए। साहब सच्चे पातशाह जी ने आख्या, काम तुहाडे कसाईयां वाले ते नाम अपने आप नूं तुसीं नाम नाल ऋषि मुनि ला के बैठे हो। गल ते कम्मां ते आके निबड़नी है ना, कर्मां ते नबेड़ा होना है आके। ये सच्चाई है साडे संसार की बड़ी वड्डी। जिहड़े काम असीं अपने जीवन के अंदर करते हैं, वेखो जात पात भी कर्मां ते कम्मां ते बन गईयां सन। जिहड़ा चम दा काम करन वाला उहनूं चमार कहना शुरू गल्लां दा जिक्र कीता है अमृतमई बाणी दे अंदर। जिस वेले आख्या सैन नाई पुतकारिया, वो घर घर सुनिया। रविदास ढोवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया। आप मेरे पातशाह जी ने जिक्र किया, जात जुलाहा मत का धीर। जिहड़े कर्म ने उन्हां कर्मां दे अनुसार, कम्मां दे अनुसार इंसानां दे नाम नाल उन्हां दीयां जातां लग गईयां, गोतां लग गईयां कर्मां दे नाल। पर जे कर्म करना है, कर्म कर रहा है तू कसाईयां वाला, तो सतगुरां ने आख्या अपने आप नूं ऋषि कह रहे हैं, फिर तेरे ते कसाई विच फर्क की हो गया। ये असीं साडे ते भी गल आउंदी है ना। ये नहीं कि सिर्फ उन्हां ते ही गल, उन्हां वाल उंगल करते रहिए कि तुसीं मंदिर विच बैठ के धर्म दे कर्म नहीं कर रहे, तो जे असीं भी इत्थे बैठ के वो कर्म नहीं कर रहे जिहड़े गुरु साहब ने कहे ने, तो फिर साडे ते उन्हां विच भी की फर्क है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। मेरे सच्चे पातशाह ने बोल कहे, आख्या भलिया रह नायर मैं सब किछ है कर्मी पल्लै पाए। तेरे कर्मां तो बिना गल नहीं बनेगी। जिन्नी देर नीयत रास नहीं है ना, उन्नी देर कुछ भी नहीं मिलेगा। नानक नौ निध पाईए जे चलै तिसै रजाए। जे ओदी रजा दे अंदर चलेगा ना, जे उहदे भाणे दे अंदर जिहड़ा रायनायर महे अनंत है, उस अनंत परमात्मा दी रजा दे अंदर
जे ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? 1 ਕੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਵੀ 2 ਕੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ 2 ਕੰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਆਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਨਾਲੇ ਮੰਨਣਾ। ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਤੱਕ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਹੋ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ, ਗਲ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਕੁੜਮ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੁੜਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਏ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਮਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਘਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੁੱਤਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਗਰ ਜਲ ਦੀ, ਕਿ ਜਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦਾ ਜਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ, ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਇਹ 2 ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਣੀ ਢੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ 2 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
धन ने बाबा अमरदास जल लैके आना गागर भर के, उस तो बाद फिर लंगरां दे विच सेवा करनी। ते कदे गुरु तो कुछ मंगिया नहीं सी, कदे भी नहीं। प्रेम इन्ना कु अंदर, गुरु दा भाव, गुरु दा डर इन्ना कु अंदर है, भाव भावनी इन्नी कु है। जदों मेरे साहब सच्चे पातशाह ने बोल कहे सन, आख्या सी अमरदास तुसी गोइंदवाल साहब नगर वसाउणा है, चले गए उत्थे। एक दिन गुरु अंगद पातशाह जी मिलन वास्ते गए गोइंदवाल साहब की धरती पे। जदों मेरे पातशाह उत्थे पहुंचे, विचारां होईयां, बैठे, जदों वापस आउण लगे ना खडूर साहब नूं, ते गुरु अंगद साहब जी नाल नाल चल रहे ने। बाबा अमरदास ते हाथ पकड़ लिया गुरु साहब ने, हाथ पकड़ लिया अपने हाथ विच ना, हाथ फड़ लिया खब्बा। ते जदों असीं तुरदे हां हाथ हिलदा है ना साडा, गल्लां करदे जा रहे ने, नाल नाल तुरदे जा रहे हैं। ते बाबे अमरदास जी नूं महसूस होया कि मेरा जिहड़ा सज्जा हाथ, खब्बा हाथ ते गुरु साहब ने पकड़िया अपने हाथ विच, ते महसूस होया कि मेरा सज्जा हाथ गुरु साहब तो अगे लंघ रहा है। ये भाव है, भावनी है, ये भाव एक मन दे अंदर कि इस हाथ की इन्नी हिम्मत कि गुरु साहब तो अगे लंघण का यतन करता पिया। इस हाथ की इन्नी हिम्मत, ये गुरु साहब तो अगे लंघ किवें गया। सतगुरु ते चले गए ते बाबे अमरदास ने आख्या अज तो बाद मेरा यह हाथ मर गया, ये है ही नहीं, नाल ही ने इन्नी वड्डी तौहीन करती। ला के छाती दे नाल बंध लिया वो हाथ। इत्थे एक जगह ते शरीर का कोई अंग रवे ना ते खून का सर्कल रुक जाता सी। कहते ना बांह सौ गई, हाथ सौ गया, हाथ सुज गया, फुल गया। गुरु साहब आए, पता चलिया ते आए, मुड़ के आख्या अमरदास ये कर्म कांड दे काम नहीं करना, ये काम प्रेम दे अंदर नहीं। पर बाबे अमरदास ने हाथ जोड़ के कहा सी, सच्चे सतगुरु जीओ मेरे लिए गुरु अंगद तो बिना कोई दूजा है ही नहीं मेरे जीवन के अंदर। मेरे जीवन के अंदर मेरा मुर्शद तू, मेरा गुरु तू, मेरी माँ भी तू, मेरा बाप भी तू, मेरा सब कुछ तू है। ते मैनू महसूस होया मेरा यह हाथ तुहाडी तौहीन कर गया, इनू सज़ा मिलनी चाहिए सी। आ है भावना अंदरली, एक भाव जिहड़ा गुरु का हुंदा है मन में। हुण इहदा भाव ये नहीं कि असीं बाहां अपनियां बन के तुरन लग पईए, ये नहीं कि असीं अपनियां बाहां बन लीए कि हाँ ये शायद इस तरह ही गुरु दीयां रहमतां मिलणगियां। नहीं भलिओ, जिहड़ा प्रेम बाबे अमरदास दे अंदर सी, वो सानू भी अंदर पैदा करना पएगा। इन्ने साल रहे गुरु दे कोल ते कदे कुछ भी नहीं मंगिया, कदे भी कुछ नहीं मंगिया। हुक्म मन्निया होवै परवान। हाँ, गुरु दे हुक्म नूं मन्निया ते गुरु दे दर ते बाबा अमरदास परवान होया। जिस अमरदास नूं लोकां ने आख्या सी ना अमरू निथावां, गुरु साहब ने आख्या भलिओ जिन्हों तुसीं निथावां कहंदे हो, निथावियां दा थां। लोकां ने आख्या अमरू निमाणा, मेरे सच्चे पातशाह ने आख्या निमाणियां दा मान। बड़ियां सीसां मेरे सच्चे पातशाह जी ने दित्तियां सी। ये सच्चाई है। साडी जिहड़ी हालत है ना, असीं परमात्मा या गुरु की गल मनण दा नाटक जरूर करते हैं पर मनते नहीं हैं। अज मेरे पातशाह ने कहा, जिहड़े बोल ने ना, नानक नौ निध पाईऐ जे चलै तिसै रजाए। जे ओदी रजा दे अंदर, ओदे हुक्म दे अंदर चलांगे तां, उस तो बिना नहीं। जे ओदे हुक्म दे अंदर चलांगे ना, ओदी रजा दे अंदर, ओदे भाणे दे अंदर। अगले श्लोक विच मेरे पातशाह जी ने आख्या, सहजे सतगुर ना सेविओ विच हउमै जन्म विनाश। असीं कदे पहली गल ते सहज विच टिके ही नहीं हाँ। सहजे सतगुर ना सेविओ, ना कदे गुरु की सेवा विच लगे ते है वो की रहा है विच हउमै जन्म विनाश। असी हउमै हंकार दे अंदर, धौन साडी आकड़ी हुंदी उपर नूं, हउमै हंकार दे अंदर असी अपना जन्म जिहड़ा जीवन मिलिया इहनूं नाश करते जा रहे हैं। हउमै दे अंदर जीवन नाश हुंदा जा रहा है। सहजे सतगुर ना सेविओ विच हउमै जन्म विनाश। रसना हर रस ना चखिओ। ना साडी ये रसना जिहड़ी है ना, हाँ इस रसना तो निंदिया चुगली तो बड़ी हुंदी है।
इस रसना तो मंदे बोल ते बड़े बोले जाते हैं। इस रसना तो असी दूजिਆਂ ਨੂੰ माड़ा जरूर कहते हैं, अपने आप ਨੂੰ कदे माड़ा कहण दा असी यतन इस रसना नाल कीता ही नहीं। रसना जद के साहब सच्चे पातशाह तीजे सतगुरां दे बचन ने, ये रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए। अन रस राज जिन्नी देर परमात्मा दे नाम रस दे नाल तू रसी नहीं ना जाती, उन्नी देर तेरी प्यास जिहड़ी वो जाएगी नहीं, खत्म ही नहीं होएगी। प्यास ना जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै ना पाए। जिन्नी देर तक नाम रस तेरे पल्ले ही नहीं पैंदा। हर रस पाए पल्लै पीए हर रस, फिर की होएगा? बहुड़ ना तृष्णा लागे आए। तां ही ये रहमतां ने ना, हर रस पाए पल्लै। ये रसना जदों दी बंदगी विच जुड़ जाएगी ना, ये रसना जदों इस रसना ने इस जीव ने निंदिया, तां ही कहंदे ना इहदे अंदर हड्डी कोई नहीं है, पर माड़ा बोल बोलिया हड्डियां तड़ा भी दिंदा है। इसे जीव दा ये रसना ना, रसना निंदिया चुगली वास्ते थोड़ी मिली सी। मेरे साहब सच्चे पातशाह ने बोल कहे, रसना हर रस ना चखियो। ये अज दी पंक्ति है। असी इस रसना दे नाल कदे नाम रस नूं चखिया ही नहीं, कदे नाम रस लैण दा यतन ही नहीं कीता। कमल ना होयो प्रगास, ते मन दे अंदरला जिहड़ा कौल है कमल है, वो खिड़ेगा किवें? फिर किवें खिड़ेगा? परमात्मा दे नाम रूपी कमल उहदा खिड़ाओ किवें होएगा? फिर कदे भी नहीं हो सकता। सूरजमुखी हुंदा है ना, सूरजमुखी सूरज चढ़ गया तो सूरजमुखी का मूँह भी उपर नूं हो जाता है। जिधर जिधर सूरज जाता जाएगा, शाम तक सूरजमुखी उस पासे नूं मूँह घुमाउंदा जाएगा। शाम नूं सूरज ढल गया तो सूरजमुखी फिर थल्ले नूं मूँह सट के बह जाता है। उहदा प्यार है, उहदी प्रीत है उहदे नाल, उस वाहिगुरू दे नाल। जिवें साडी नहीं ना बनदी, असीं की करदे हां, सूरजमुखी एक उदाहरण है साडे वास्ते। भलिओ उहदी इन्नी कु प्रीत है, सूरज चढ़िया उन्हें अपना मूँह सूरज वाल कर लिया, सूरज डुबिया तो वह सिर सट के बह गया, उन्हें सिर सट लिया थले। असीं परमात्मा रूपी सूरज वाल वेंदे ही नहीं हाँ, उहदे वाल पिठ करके खड़े हो जाते। असीं ते सूरज वाल पिठ करके चलीए, परछावां फड़िया नहीं जाता, जिन्ना मर्जी जोर कर लो, जिन्ना मर्जी भज दौड़ लईए, परछावां अगे अगे दौड़ता जाएगा। जिस दिन सूरज वाल मूँह करांगे, उही परछावां पिछे पिछे दौड़ता आएगा साडे। मेरे साहब सच्चे पातशाह ने आख्या, रसना हर रस ना चखियो। जे जदों जिन्नी देर तक रसना ने उहदे नाम रस नूं नहीं चखिया, कमल ना होयो प्रगाश। कमल दा खिड़ाओ होएगा किवें? मन दा खिड़ाओ होएगा किवें? इस मन दे अंदर परमात्मा दा निवास बनेगा किवें? कदे बन ही नहीं सकदा। उदाहरणा बड़ियां ने। कदे मेरे पातशाह ने आख्या, अपने मन नूं भंवरा बना, आख्या ना, उस कमल ते जाके बैठ जाए। इहो जी प्रीत होवे, उथे मौत परवान है, पर उहदे तो बाहर निकलना परवान नहीं। अल मकरंद चरण कमल स्यों मन फेर फेर रीजै। इहो जी प्रीत कहंदे बना। मन दा कमल खिड़ेगा किवें? जिन्नी देर तक रसना ही काबू विच, जीभ काबू विच नहीं आ रही। बिख खादी मन मुख मूआ, माया मोह विनाश। मेरे सच्चे पातशाह ने आख्या, कहंदे बिख खादी, असी विषय विकारां दी जहर खा रहे हैं, खा चुके हैं खैर ऑलरेडी विषय विकारां दी जहर। मनमुख मूआ, खांदा भी मनमुख है, गुरमुख कदे नहीं खांदा। जिहड़ा गुरु वाला है ना, गुरु दा बन गया। वेखो उदाहरण किड्डे कमाल दी है। बिख खादी मनमुख मूआ, आखिया विषय विकारां दी जहर खा के मनमुख मर गया, ऑलरेडी मर चुका है। अध्यात्मक तौर पर वह खत्म है, फौत हो चुका है। बिख खादी मनमुख मूआ, माया मोह विनाश। माया ते मोह ने उहदा नाश करके रख दिता। विनाशकारी है माया ते मोह। माई माया छाल, तृण की अगन, किहो जा छाल है? तृण की अगन मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हाड़ का जल। जे गोबिंद भजन नहीं है ना,
ये गोबिंद भजन बिन छाले माया, गोबिंद भजन बिन ये माया दे ये रूप ने। जे गोबिंद भजन है तो सच जानियो ये माया भी हाथ जोड़ के खड़ी है, ये असर नहीं करती कोई। माई माया छल तृण की अगन मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। तां ही भट्ट साहबान अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं ना गुरु साहब दे अगे, सरेंडर करदे कह रहे हैं सच्चे पातशाह माया मोह भरम पै भूले, असी ते माया ते मोह दे भरम विच पै के भुल चुके हैं ऑलरेडी। ये नहीं आख्या कि आने वाले समय विच, आख्या असी माया ते मोह दे भरम विच पै के भुल ही चुके हैं। ते की हो गया, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। अज मेरे पातशाह जी ने आख्या, कहते बिख खादी मनमुख मुआ, माया मोह विनाश इकस हर के नाम विन, त्रिग जीवन त्रिग वास। एक परमात्मा के नाम तो बिना इस धरती ते साडा वासा भी त्रिकार दे योग है ते साडा जीवन भी त्रिकार है। त्रिग जीवन त्रिग वास, साडा जीवन त्रिकार दे योग है। साडा जीवन ते साडा इस धरती ते वास भी मेरे पातशाह ने आख्या त्रिकार है। जे इकस हर के नाम बिन, जे परमात्मा का नाम नहीं है साडे कोल, जे शुभ कर्म नहीं ने साडे कोल, चंगा जीवन साडा नहीं है। त्रिग जीवन त्रिग वास। पर एक गल होर कही, जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, तां होवै दासन दास। जदों परमात्मा वो सच्चा वाहिगुरु आप अपनी नदरे रहमत करदा है ना, जदों गुरप्रसाद दे देवे, वेखो गुरप्रसाद नाल परमात्मा मिलना है ना, जदों आप अपनी नदरे रहमत करदा है ना, तां होवै दासन दास। तां जाके ये आत्मा दासन दास, दासां दा दास बनदी है, निमरता आउंदी अंदर। तां जाके तां अनदिन सेवा करे सतगुरु की, कभी न छोड़े पास। फिर अनदिन दिन रात वो आत्मा वो जीव गुरु की सेवा विच जुड़ जाता है, जुड़ जाता उसकी सेवा के अंदर, कभी न छोड़े। हाँ, कदे भी गुरु का पासा, गुरु के कोलों उन्होंने गुरु नूं छड्ड के किसी होर पासे नहीं हो जाता, फिर किते भटकदा नहीं है। जिहदे उत्ते गुरु की रहमत हो जाएगी ना, ये नहीं कि हुण सवेरे गुरुद्वारे आए मत्था टेक लिया, अगे कबर आई एक उहदे अगे भी सिर झुका लिया, अगे कुछ होर आया उत्थे भी सिर झुका लिया, नहीं। वो फिर गुरु तो बिना गुरु नूं छड्ड के किते होर जांदा ही नहीं है। साहब सच्चे पातशाह ने आख्या, तां अनदिन सेवा करे सतगुरु की, कबे न छोड़े पास। ज्यों जल मह कमल अलिपतो वरतै, ज्यों जल मह कमल अलिपतो वरतै। जिवें जल दे अंदर रहिंदियां, चिक्कड़ विच रहिंदियां कमल उस चिक्कड़ तो निर्लेप है, त्यों विचे गिरह उदास। बिल्कुल इसे तरह वो इंसान इस गृहस्थ दे अंदर रहिंदियां भी इहदे तो उदास है, वो माया विच रहिंदियां भी इस माया तो निर्लेप है। पर जे गुरप्रसाद है तां उस तो बिना नहीं। जन नानक करे कराया सब को, ज्यों भावै तिव हर गुणतास। असल विच जिवें उस परमात्मा नूं भाउंदा है ना, उवें ही करदा, करा कराया उहदा ही है। कारण भी वो आप है, करता भी आप है, जो हो रहा है ना उहदे पिछला कारण भी वो आप ही है। करे कराया सब कुछ उहदा है। ते सच्चे पातशाह जी ने आख्या, कहते ज्यों भावै तिव हर गुणतास। जिवें उहनूं भाउंदा है सच जाणिओ, उसे तरह ही करदा भी है ते करवाउंदा भी है। पौड़ी दे अंदर मेरे साहिबां ने आख्या, छत्ती जुग गुबार सा आपे गणत कीनी, अरबद नरबद धुंधू कारा। उस गल का जिक्र है, छत्ती जुग गुबार। ये नहीं कि छत्ती जोगी सी, असीं कहते तेरे वर्गे छत्ती वेखे, भाव बेअंत समा, बहुत लंबा समा। पर फिर उस परमात्मा ने आप ही सारा कुछ रचना शुरू कर दिता। एक बेनती करा, विज्ञान लगा इसे खोज के अंदर भी कायनात किवें बनी, धरती किवें बनी, ब्रह्मंड किवें बनिया, आकाश गंगावां किवें बनिया। और जपजी साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने बड़े सीधे जे बोल कह दिते, बड़े सौखे जे, कीता पसाओ एको
कवाओ। एक बार कूया, कवाओ दा अर्थ कूना, एक बार बोलिया उन्हें इको हुक्म दिता ते सारा पसारा उन्हें कर दिता। कीता पसाओ एको कवाओ। कवाओ असी कहते ना कूंदा नहीं, तू बोलदा नहीं। एक बार परमात्मा बोलिया उन्हें हुक्म दिता ते सारा पसारा कर दिता। तिसते होए लख दरियाओ, लखां जीव उसे ने पैदा किए बनाए। कहते 36 जुग गवार सा आपे गणत कीनी। आप ही उन्हें तैयारी की, सारा कुछ बनाया। आपे सृष्ट सब साजियन आप मत दीनी। ये सारी सृष्टि कायनात, कुल कायनात उस वाहिगुरु परमात्मा ने अपने आप दे अंदरों ही साजी, अपने आप दे अंदरों ही बनाई है। सिमरित सास्त साजियन पाप पुन गणत गनीनी। उन्हें आप ही कहते सिमरतियां धर्म के ग्रंथ जिहड़े ने, कल्ले सिमरत शास्त्र का भाव सिमरतियां ते शास्त्र नहीं, धर्म के ग्रंथ भी उस परमात्मा की रजा उहदे हुक्म के अंदर उन्हें आप ही सारा कुछ किया। आप ही पाप पुन साडे अंदर उन्हें फैला दिता। गिणतियां मिणतियां भी देखो भरम ते एक पाउणा ही सी ना, नहीं तो हर कोई परमात्मा नाल मिलाप बड़ा सौखा सी। एक भरम उन्हें पाता साडे ते अपने विचकार, असी उस भरम के अंदर ही फस के रह गए, बस भरम के अंदर ही भुले फिरदे आउंदे। सच्चे पातशाह जी ने आख्या सब कुछ उन्हें बनाया, जिस बुझाए सो बुझ सी, सच्चा शब्द पतीनी। असल विच फिर जिहड़ा सच्चे दे शब्द दे अंदर जुड़ गया, सच्चे दे शब्द दे अंदर जुड़ के जिस इंसान का मन पतीज गया, कोमल हो गया हिरदा शब्द की राही, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ परमात्मा, ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੰਨੇ ਕੋਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ये तो है ही नहीं कि गुरु की गल तो मननी नहीं, तो कहिए परमात्मा सानू भी सोझी दे देगा, किवें गल बनेगी। तो गुरु की गल तो शब्द की राही मनी जाएगी ना, जो गुरु साहब शब्द दे विच कह रहे ने। गुरदेव पातशाह जी ने आख्या सब आपे आप वरतदा, आपे बख्श मिलाई। पहली गल कि वो हर जगह ते आप ही है, हर जगह पे सब आपे आप वरतदा।